नमस्कार। नमस्कार साथियों। आज से हम जो कि अपना नया यूनिट नंबर 12 का जो पार्ट ए है, उस पार्ट ए को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए का जो पहला पोर्शन अपने पास में है, यूनिट नंबर 12 का जो पार्ट ए है वो अपने पास में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मीटर वेव्स। ये अपने पास में है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। उसको लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से अपने पास में जो पिछले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें यहाँ से कम से कम दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, उस प्रकाश विद्युत समीकरण को हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर उन्हीं आइंस्टीन के जो समीकरण होंगे उन समीकरणों का यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, जो अपने पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। तो ये अपने पास में क्या होती है, ये अपने पास में होती है E बराबर अपने पास में होता है फाई नोट प्लस के मैक्सिमा। ये अपने पास में क्या होता है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है। इसके अनुसार यहाँ पर अपने पास में जो फाई नोट है वो अपने पास में होता है कार्यफलन या वक्र फंक्शन। कार्यफलन या वक्र फंक्शन अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है फाई नोट। तो E बराबर अपने पास में होता है फाई नोट प्लस के मैक्सिमा। ये अपने पास में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। इसी समीकरण को हम अलग अलग फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कार्यफलन क्या चीज़ है। तो अपने पास में ये कोई पृष्ठ है, ये कोई धातु का पृष्ठ है। इस धातु के पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश आपतित किया जाता है तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे और साथ में क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी, प्लस गतिज ऊर्जा। किसी पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का वह मान, अगर किसी पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित किया जाता है तो वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश इस पृष्ठ पर आपतित करेंगे, जिस न्यूनतम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो अपने पास में क्या होगी, कार्यफलन होगा। सही है, कार्यफलन का मान होगा। किसी पृष्ठ पर अगर प्रकाश आ रहा है तो उस प्रकाश के आने से उस पृष्ठ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, वह निश्चित आवृत्ति अपने पास में क्या कहलाती है, कार्यफलन या अपने पास में दहली आवृत्ति कहलाती है। सही है। तो ये अपने पास में E बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा फाई नोट प्लस के मैक्सिमा, यानी कि गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा अपने पास में होती है 1/2 mv² मैक्सिमा। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो अपने पास में फाई नोट है, कार्यफलन, फाई नोट क्या है, कार्यफलन। ये फाई नोट बराबर अपने पास में होता है h न्यू नोट। इसी को हम लिख सकते हैं h न्यू नोट अपने पास में होता है C/λ नोट, C/λ नोट। ये अपने पास में फॉर्मूला हो गया। सही है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं तो अपने पास में E बराबर कितना आ गया, E बराबर अपने पास में हो गया hc/λ नोट प्लस ½ mv² मैक्सिमम। ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया। E बराबर अपने पास में क्या है, फोटोन की ऊर्जा। E बराबर अपने पास में क्या होता है, h न्यू। E को हम क्या लिख सकते हैं,
ई को हम लिख सकते हैं एच न्यू, एच न्यू इक्वल टू अपने पास में क्या है, ई को लिख दिया एच न्यू, ये अपने पास में है फाई नोट, फाई नोट का वैल्यू कितना है एच न्यू नोट प्लस 1/2 mv² मैक्सिमम। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। यहाँ से एच को बाहर लेते हैं तो अपने पास में बचेगा न्यू माइनस न्यू नोट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यू बराबर अपने पास में होता है सी अपॉन लेमडा, तो इसको हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा माइनस का सी अपॉन लेमडा नोट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। ये होगा अपने पास में। आगे इसको सोल्व करते हैं, एच सी को बाहर लेते हैं तो सी बाहर आ जाएगा। यहाँ से अपने पास में लेमडा और लेमडा नोट क्या आएगा, एलसीएम आएगा, तो यहाँ से अपने पास में बचेगा लेमडा नोट माइनस लेमडा बराबर अपने पास में होगा 1/2 mv² मैक्सिमम। ये लेमडा की फॉर्म में माना गया अपने पास में। यहाँ से अपने पास अपने को वी मैक्सिमम फाइंड करना हो तो वी मैक्सिमम अपने पास में कितना होगा, ये 2 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 2hc अपॉन m, इसके अपॉन में आएगा m, लेमडा नोट माइनस लेमडा, लेमडा और लेमडा नोट स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमा का वैल्यू हो जाएगा। सही है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, ये अपने पास में जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें क्या होंगे, काम में आएंगे। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अपने पास में ये फॉर्मूला है, ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसके अलावा हम बात करें तरंग धैर्य के रूप में, यह फार्मूला भी अपने पास में क्या है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये जो सभी समीकरण है वो अपने पास में इसी समीकरण से है, इसी में अपन ने वैल्यू उठा के रखी है और इस समीकरण को अलग अलग फॉर्म में क्या किया है, चेंज किया है। सही है। वैसे ही अपने पास में यह वाला फॉर्मूला है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई बराबर एच न्यू माइनस फाई नोट उस तरफ जाएगा, फाई नोट का मान है एच न्यू नोट बराबर अपने पास में है 1/2 mv² मैक्सिमम, 1/2 mv² मैक्सिमम। ये अपने पास में बराबर होता है ई वी नोट के। ये वैल्यू उठा क्या रखते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में यहाँ से हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नोट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमा का वैल्यू कितना है, यह है ई वी नोट, ई वी नोट। तो यहाँ से अपने पास में वी नोट, वी नोट अपने पास में क्या है, निरोधी विभव। वी नोट क्या है, निरोधी विभव। निरोधी विभव। तो यहाँ से अपने पास में वी नोट बराबर क्या होगा, ये होगा एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नोट। ये फॉर्मूला भी अपने क्या है, काम का है, जहाँ एच अपॉन ई ये अपने पास में क्या है, ढाल है। निरोधी विभव का क्या है, ये अपने पास में, ये अपने पास में निरोधी विभव का क्या है, ढाल है। तो सही है। तो ये जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं ये क्या है, अलग अलग फॉर्म में है। इनको क्या करना है, याद रखना है, या इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। इन सभी फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो अपने पास में न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सही है। तो पहले आप इन फॉर्मूलों को नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति का प्रभाव। आगे हम बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति का प्रभाव। ये अपने पास में प्रकाश की तीव्रता
प्रकाश की तीव्रता समानुपाती होती है विद्युत धारा की, विद्युत धारा। सही है। तो ग्राफ अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा, इधर अपने पास में आई प्रकाश की तीव्रता, इधर अपने पास में विद्युत धारा आई। सही है। दोनों एक दूसरे के क्या होगी, समानुपाती होगी। तो अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। सही है। अपने पास में इधर अपने पास में है प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, और इधर अपने पास में है तीव्रता आई। सही है। तो इसमें अपने पास में निरोधी विभव का मान सेम होता है, और अपने पास में प्रकाश विद्युत धारा का मान चेंज होता है। सही है। ये अपने पास में I1, ये अपने पास में I2, ये अपने पास में I3। सही है। ये अपने पास में है निरोधी विभव V0। ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो निरोधी विभव कहलाता है। सही है। ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो निरोधी विभव कहलाता है। यहाँ पे अपने पास में जो I3 है वो सबसे ज़्यादा होगा, I2 और I1 क्या होगा, सबसे कम होगा। सही है। जैसे जैसे अपने पास में तीव्रता बढ़ रही है वैसे वैसे अपने पास में क्या हो रहा है, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या रिलेशन आएगा, रिलेशन अपने पास में आएगा प्रकाश विद्युत धारा समानुपाती है तीव्रता। तीव्रता क्या है, प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती है। साथ ही जो तीव्रता है वो है आपतित फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या की समानुपाती। तीव्रता क्या है, आपतित फोटोनों की संख्या के समानुपाती है। तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती है। आगे हम बात करें तो अपने पास में जो तीव्रता है वो अपने पास में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके भी क्या है, समानुपाती है। साथ में अपने पास में जो तीव्रता है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1 दूरी की। सही है। तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती, आपतित फोटोनों की संख्या के समानुपाती, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती, और 1 दूरी के स्क्वायर के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये अपने पास में ग्राफ बनेगा। सही है। ये अपने पास में जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। सही है। तो इस ग्राफ को आप नोट करो। ये अपने पास में क्या हो गया, प्रकाश विद्युत धारा का तीव्रता पर प्रभाव या तीव्रता का प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव, इसको आप नोट करो। आगे आगे अपने पास में है आवर्ती का प्रभाव। आवर्ती का प्रभाव, आवर्ती का प्रभाव। सही है। तो ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में है आवर्ती, इसको लिखते हैं न्यू से। ये अपने पास में है प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा। सही है। ये अपने पास में आवर्ती है, ये अपने पास में प्रकाश विद्युत धारा है। जैसे जैसे आवर्ती का मान बढ़ता है, ये अपने पास में आवर्ती न्यू1, निरोधी विभव V01, ये अपने पास में निरोधी विभव V02, ये अपने पास में V03, ये अपने पास में आवर्ती न्यू2, ये अपने पास में आवर्ती न्यू3। जैसे जैसे आवर्ती का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, निरोधी विभव का मान बढ़ रहा है, और जो प्रकाश विद्युत धारा है वो क्या है, नियत है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में आवर्ती का मान बढ़ता है, जैसे जैसे आवर्ती का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, निरोधी विभव का मान बढ़ रहा है, और प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या है, नियत है। आवर्ती
का मान बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान बढ़ता है। निरोधी विभव का मान बढ़ता है, धारा का मान नियत रहता है। जैसे जैसे आवर्ती का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे आवर्ती का मान बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव का मान बढ़ता है और धारा का मान क्या होता है, नियत रहता है। सही है, ये अपने पास में आवर्ती का प्रभाव हो गया। सही है, आप इसको नोट करो। फिर अपन आगे जो क्वेश्चंस अपने पास में हैं उन क्वेश्चनों को लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में अपने को दिया गया है कि एक धातु का कार्यफलन फाई नोट 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें अपने को गिवन क्या है, गिवन अपने पास में है कार्यफलन यानी कि फाई नोट। ये अपने पास में है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है, कार्यफलन को फाई नोट से लिखते हैं या डब्ल्यू नोट से लिखते हैं। ये अपने पास में 1 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया गया है तथा धातु की सतह पर 300 नैनोमीटर तरंगधैर्य का प्रकाश आपतित होता है। तरंगधैर्य लैम्डा अपने को दिया गया है, वो अपने पास में है 300 नैनोमीटर, या अपने पास में 300 गुणा 10⁻⁻9 मीटर। यह अपने पास में तरंगधैर्य है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो वेग के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा, अपने पास में फॉर्मूला होता है E बराबर फाई नोट प्लस हाफ mv² मैक्सिमम। E बराबर अपने पास में कितना होता है, एच न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा इक्वल टू फाई नोट प्लस हाफ mv² मैक्सिमम। ये हो गया फॉर्मूला। सही है, एच अपने पास में फिक्स है, सी का वैल्यू अपने पास में फिक्स है, लैम्डा का वैल्यू अपने को दिया गया है 300 नैनोमीटर, फाई नोट का वैल्यू अपने को दिया गया है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, 2 अपने पास में फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m 9.1 गुणा 10⁻31 होता है। यहाँ से अपने को v का मान ज्ञात करना है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में v बराबर कितना हो जाएगा, ये v बराबर अपने पास में हो जाएगा v बराबर अपने पास में होगा एच सी माइनस अपॉन लैम्डा माइनस का फाई नोट। ये 2 अपने पास में मल्टीपल में आएगा और m अपने पास में डिवाइड में आएगा, इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यहाँ से अपने पास में v का मान ये आएगा v मैक्सिमा इक्वल टू अपने पास में क्या आएगा, √2/m एच सी अपॉन लैम्डा माइनस का फाई नोट। वैल्यू रख के इसको सोल्व कर लेते हैं तो अपने पास में कितना होगा, v मैक्सिमा बराबर ये अपने पास में √2, m का मान कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एच सी अपॉन लैम्डा ये अपने पास में फाई का मान इलेक्ट्रोवोल्ट में, इसको भी क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज कर देंगे। सही है, तो यहाँ से अपने पास में एच सी अपॉन, अगर वैल्यू अपने पास में लैम्डा के नैनोमीटर में है तो अपने पास में इस पूरे का वैल्यू कितना होता है, इस पूरे का वैल्यू फिक्स याद रखना है, ये अपने पास में होता है 1240 अपॉन लैम्डा का मान कितना है 300 माइनस का फाई नोट, ये अपने पास में होता है। सही है, यानी कि अपने पास में एच सी अपॉन इलेक्ट्रोवोल्ट, ये इलेक्ट्रोवोल्ट है, अपॉन इलेक्ट्रोवोल्ट नैनोमीटर में है, तो ये अपने पास में होता है 1240। सही है, तो इस एच सी अपॉन इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज कर दिया और नैनोमीटर, तो ये अपने पास में कितना हो गया 1240 बट्टा लैम्डा का मान अपने पास में कितना है 300। सही है, या फिर आप इसका वैल्यू रख के इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं। तो ये अपने पास में हो गया। यहाँ से अपने पास में 1 0 से 1 0 कटेगा, ये कटेगा कितनी बार, ये अपने पास में हो जाएगा √2/9.1 गुणा 10⁻31। ये अपने पास में 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 चौक 12 0.3 एकम 3,
ये अपने पास में बचेगा 4.1, इसका भाग देंगे तो -5 ये अपने पास में कितना है 1, तो अपने पास में कितना हो जाएगा यहाँ से वी मैक्सिमा का वैल्यू, वी मैक्सिमा ये अपने पास में होगा √2/9.1 गुणा 10 की घात -31 गुणा 4.1 -1 ये अपने पास में होगा 3.1। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, इस वाले पॉइंट से अपने पास में ये वाला पॉइंट हटेगा अपने पास में पॉइंट से पॉइंट। अब ये अपने पास में वैल्यू किस में है, इलेक्ट्रोवोल्ट में है, इलेक्ट्रोवोल्ट का मान रख देते हैं। ये अपने पास में कितना हो जाएगा, गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब इसको सोल्व कर लो, एक पॉइंट से एक पॉइंट हट गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 16 से मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये अपने पास में 31 ऊपर जाएगा, 10 की घात -31 प्लस का 31, तो ये अपने पास में हो जाएगा 10 की घात 12। 10 की घात क्या बचेगा, 10 की घात 12 रूट में बचेगा इंटू 16 दूना 32 को 16 से गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे 91 का भाग देंगे, तो लगभग अपने पास में 1 के आसपास वैल्यू आएगा, लगभग किसके आसपास वैल्यू आएगा, 1 के आसपास आएगा। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 की घात 12 का रूट इसको लिख सकते हैं 10 की घात 6, 10 की घात 6 लिख सकते हैं 10 की घात 6। 10 की घात 6 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास में बचेगा 10 की घात 6। किसका वैल्यू बचेगा, वी मैक्सिमा का वैल्यू 10 की घात 6 बचेगा। 10 की घात 6 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है 1 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड, वेग किस में होता है मीटर पर सेकेंड में, तो ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में 4th ऑप्शन में है क्या, 4th ऑप्शन, तो अपना इसके लेके हो जाएगा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है। यहाँ से वैल्यू उठा के इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में ऊपर आएगा 10 की घात 31 -19 होगा 10 की घात 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अपने पास में 16 दूना 32 को 31 से मल्टीप्लाई करके 91 का भाग देंगे तो अपने पास में लगभग 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। 1 का रूट अपने पास में 1 होगा, 10 की घात 12 का रूट अपने पास में 10 की घात 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। अगला अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रकाश विद्युत धारा के अनुसार निरोधी विभव व प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ का ढाल अपने को ज्ञात करना है, निरोधी विभव और प्रकाश की आवृत्ति। तो फॉर्मूला अपने पास में एक होता है, फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, E बराबर φ0 प्लस 1/2 mv² मैक्सिमा होता है अपने पास। E बराबर होता है h न्यू, φ0 होता है h न्यू नोट प्लस ये अपने पास में किसके बराबर होता है, ये अपने पास में होता है EV0 के होता है बराबर। यहाँ से अपने पास में ये हो जाएगा h न्यू माइनस इसमें से न्यू h बाहर आएगा न्यू नोट बराबर हो जाएगा EV0। यहाँ से अपने पास में V0 बराबर कितना होगा, h/E न्यू माइनस न्यू नोट, ये होगा अपने पास में। तो ये क्या पूछ रहा है, आवृत्ति न्यू है और अपने पास में निरोधी वो V0 है, इनके बीच का जो ढाल होगा वो अपने पास में कितना होगा, h/E। ये अपने पास में क्या होगा, ढाल अपने पास में क्या होगा, h/E। कौन से ऑप्शन में h/E, यह है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट करो, फिर अपने पास में जो आगे के क्वेश्चन है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, सही है। और यहाँ पे अगर वैल्यू अपने पास में नैनोमीटर में है, अगर यहाँ पे वैल्यू अपने पास में Hc अपॉन इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करना है, वैल्यू अपने पास में यहाँ एंगस्ट्रॉन में है, तो इसका मान हो जाएगा अपने पास में 12400। ये दोनों वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, अगर डायरेक्ट याद नहीं रखते हो तो यहाँ से इसको सोल्व भी हम क्या कर सकते हैं, h का मान 6.62 गुणा 10 की घात -34, c का मान 3 गुणा 10 की घात 8, e का मान अपने पास में 1.6 गुणा 10 की घात -19 और नैनोमीटर अपने पास में 10 की घात -9। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा 1240 और एंगस्ट्रॉन में है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा 12400, सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में अपने को दिया गया है कि जब किसी धातु पर नीला प्रकाश आपतित किया जाता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। कोई भी अपने पास में धातु है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये अपने पास में कोई धातु का पृष्ठ है,
इस पृष्ठ पर यदि नीला प्रकाश आपतित किया जाता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जब इसी धातु पर नारंगी रंग का प्रकाश आपतित किया जाता है तो कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो इसी तरह लाल रंग का प्रकाश आपतित करने पर क्या होगा? सही है। तो अपने पास में रंगों का एक क्रम होता है, वो अपने पास में होता है VIB की ओर, VIBGYOR। नीचे जाने पे अपने पास में आवर्ती का मान कम होता है। आवर्ती क्या होता है? कम होता है। आवर्ती कम होती है। तो आवर्ती कम होने का मतलब क्या हो गया? जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे आवर्ती का मान क्या होगा? कम होगा। तो अपने पास में सबसे पहले बात करा है नीले रंग की। ये अपने पास में क्या है? ब्लू यानी नीला रंग। नीले रंग, नीला प्रकाश आपतित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और जब इस पर नारंगी प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। यदि लाल रंग का प्रकाश इस पर आपतित करवाया जाए तो क्या होगा? अगर नारंगी रंग का प्रकाश आपतित करवाने पर कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है तो लाल रंग का प्रकाश आपतित करवाने पर भी कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि लाल रंग की जो आवृत्ति है वो नारंगी रंग की आवृत्ति से क्या है? कम है। लाल रंग की आवृत्ति, लाल रंग की आवृत्ति नारंगी रंग से कम है, अतः कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अतः कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये कौन से ऑप्शन में है कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा? ये ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा? 4 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। जो अपने पास में लाल रंग है उस लाल रंग की आवृत्ति नारंगी रंग से कम है। तो अगर लाल रंग से कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है तो लाल रंग से भी क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। सही है। ये अपने पास में इस क्रम को ध्यान में रखना है। सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4, एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में दहली आवृत्ति से ऊपर आवृत्ति यानी कार्यफलन ऊपर आवृत्ति पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दहली आवृत्ति से ऊपर आवृत्ति पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो अपने पास में क्या होती है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती होती है आपतित फोटोनों की संख्या की। समानुपाती होती है आपतित फोटोनों की संख्या की। जो अपने पास में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपतित प्रकाश के फोटोनों की संख्या के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो अपने पास में क्या होगा? आपतित फोटोनों की संख्या के समानुपाती ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसमें दे रखा है कि एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में दहली आवृत्ति से ऊपर एक आवृत्ति पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटोनों की संख्या के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सही है। यह सब आपको पहले की जो स्लाइड थी थोड़ी पोर्शन उसमें सारी बातें क्या कर रखी है? लिखवा रखी है। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में अपने को दिया गया है कि एक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जबकि इसे हरे प्रकाश से प्रतिदीप्त किया जाता है। एक अपने पास में कोई सतह है, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा? ये अपने पास में कोई सतह है, इस सतह से क्या है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है
इस पर क्या किया जाता है, हरा प्रकाश प्रतिदीप्त किया जाता है, सही है। परंतु पीले प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। अगर इस पर हरा प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस पर पीले रंग का प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन तब भी उत्सर्जित होंगे जब इसकी सतह पर प्रतिदीप्त किया जाता है। तो अपने को लाइन याद रखनी है, VIBGYOR, सही है। पहले क्या बोल रहा है, हरे रंग का प्रकाश प्रतिदीप्त किया जाता है, हरे यानी कि ग्रीन, हरे रंग का प्रकाश इस पर प्रतिदीप्त किया जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, सही है। परंतु पीले रंग से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। पीले रंग से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है क्योंकि पीले रंग की आवृत्ति क्या है, हरे रंग से क्या है, कम है, सही है। तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का तब भी उत्सर्जन होगा जब सतह पर प्रतिदीप्त किया जाता है। यदि सतह पर नारंगी रंग को प्रतिदीप्त किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा क्योंकि नारंगी रंग की आवृत्ति क्या है, हरे रंग से कम है। अगर सतह पर लाल रंग का प्रकाश प्रतिदीप्त किया जाता है तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा क्योंकि लाल रंग की आवृत्ति क्या है, हरे रंग की आवृत्ति से क्या है, कम है। तो फिर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, लाल रंग नहीं होगा, नारंगी रंग भी नहीं होगा। अपने को इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाना है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन करवाने के लिए इनमें से कोई सा रंग होना चाहिए, सही है। या फिर अपने पास में क्या, पराबैंगनी किरणें। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये अनकरेक्ट होगा, ये भी अपने पास में अनकरेक्ट होगा, अवरक्त किरणें भी अनकरेक्ट होगा। तो कौन सा रंग होगा अपने पास में, पराबैंगनी किरणें, सही है। पराबैंगनी किरणें जब इस पर आपतित करवाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, सही है। तो ये बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन तब भी उत्सर्जित होंगे जब सतह पर प्रतिदीप्त किया जाए। जब सतह पर पराबैंगनी किरणें प्रतिदीप्त की जाती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। प्रकाश विद्युत धारा या प्रकाश विद्युत प्रयोग में निम्न में से क्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। तीव्रता पर क्या चीज़ निर्भर करती है, तो अभी आपको लिखवाया सॉल्यूशन में क्या होगा, जो तीव्रता होती है, तीव्रता समानुपाती होती है प्रकाश विद्युत धारा की, प्रकाश विद्युत धारा की, सही है। जब तीव्रता का मान बढ़ता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। ये ग्राफ भी करवाया था, ये अपने पास में इधर तीव्रता आई थी, इधर प्रकाश विद्युत धारा आई थी। ये अपने पास में क्या है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इधर अपने पास में है तीव्रता और ये अपने पास में है प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता क्या होगी, एक दूसरे के समानुपाती होगी। तो ये दे रखा है कि तीव्रता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, प्रकाश विद्युत धारा की मात्रा पर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इनको हम थ्योरेटिकल रूप से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों को नोट करो, फिर अपने पास में जो अगली प्रॉब्लम है उसको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में 2 धातुएं हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है, जिनका कार्यफलन फाई नोट या डब्ल्यू नोट वो अपने पास में क्रमशः 3 इलेक्ट्रोवोल्ट और 5 इलेक्ट्रोवोल्ट है। इस पर क्या किया जाता है, 200 नैनोमीटर का प्रकाश आपतित होता है तो कौन सी धातु फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी, सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, जो अपने पास में प्रकाश आपतित हो रहा है उस प्रकाश की जो ऊर्जा ई है वो अपने पास में इन दोनों धातुओं की कार्यफलन से अधिक होगी तो क्या हो जाएगा, परत से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। तो अपने पास में आपतित प्रकाश की ऊर्जा ई बराबर अपने पास में कितनी होगी, ई बराबर अपने पास में होगी एच, सही। यहाँ से अपने पास में ई बराबर एच, न्यू बराबर अपने पास में होता है सी अपॉन लेमडा। तो ई बराबर अपने पास में कितना होगा, एच सी अपॉन लेमडा, सही है। लेमडा अपने पास में किस में दिया गया है, तरंग देरी, ये अपने पास में दिया गया है नैनोमीटर में, सही है। कार्यफलन अपने पास में इलेक्ट्रोवोल्ट में है तो ई भी अपने को किस में फाइंड करना है, इलेक्ट्रोवोल्ट में, किस में फाइंड करना है, इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो यहाँ से अपने पास में ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा एच सी
ये वैल्यू फिक्स होता है Hc अपॉन नैनोमीटर इलेक्ट्रोवोल्ट। ये बराबर होता है 1240 के। किसके बराबर होता है? 1240 के बराबर होता है। तो यहाँ रख दे 1240 वैल्यू। Hc अपॉन नैनोमीटर इलेक्ट्रोवोल्ट ये होता है 1240 बटा लेमडा अपने पास में रखा है। लेमडा का वैल्यू कितना है? ये अपने पास में है 200। सही है, नैनोमीटर यहाँ आ गया तो अपने पास में ये बढ़ गया। सही है, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा? ये अपने पास में हो जाएगा E बराबर 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 का भाग देंगे इसमें, 2 6 का 12 और 2 दूनी 4। ये अपने पास में होगा 6.2। इसका इसमें भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा? 6.2 आएगा। तो यानी कि अपने पास में जो आपतित प्रकाश है उसके लिए ऊर्जा अपने पास में कितनी है? 6.2 है, 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो कार्यफलन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट और 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा है। सही है, ये जो अपने पास में पृष्ठ है ये धातु A है, ये धातु अपने पास में B है। इसके लिए अपने पास में कार्यफलन 5 नॉट, ये अपने पास में 3 इलेक्ट्रोवोल्ट है और ये अपने पास में कार्यफलन 5 नॉट, ये अपने पास में कितना है? 5 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो जब इन दोनों धातुओं पर 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का प्रकाश आपतित होगा तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, क्योंकि जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो इसकी कार्यफलन से क्या है? ज़्यादा है। 6.2 3 से और 5 से ज़्यादा है। तो जब ये 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का प्रकाश इस पर आपतित होगा तो दोनों ही जो धातुएं हैं उन धातुओं से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। सही है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन A में से भी होगा और B में से भी होगा। तो कौन सी धातु होगी? दोनों धातुओं से, धातु A और धातु B, दोनों धातु से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो अपने पास में जो ऑप्शन नंबर B है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है, लैम्डा अपने को दे रखा है तो यहाँ से अपन E का मान ज्ञात कर सकते हैं। E का मान अपने पास में 6.2 है, जो दोनों धातु की कार्यफलन से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो दोनों धातु से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो ऑप्शन नंबर अपना जो 3 है वो क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही धातुएं A और B से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। सही है, तो आप इसको नोट करो। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में।